हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस विद बायोलॉजी। और आज का हमारा टॉपिक है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं जिनमें सीड जो है वो एनक्लोज होता है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। सीड एनक्लोज्ड इन फ्रूट, या इसी लाइन को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ओव्यूल इनसाइड ओवरी। ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ओवरी से फ्रूट और ओव्यूल से सीड। तो सीड फ्रूट के अंदर है, इसका मतलब उसमें ओव्यूल भी था और ओवरी भी था, उनको रखा गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की जो दो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। इनको हम शॉर्ट में तो डाइकॉट मोनोकॉट बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं, डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन। जो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन है, यहां देखो बेटा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ आता है कि एक्चुअल में डाइकोटिलिडन मोनोकोट, वो एक लाइन याद कर लेते हैं जिसमें दो कोटिलिडन हो और जिसमें एक कोटिलिडन हो। जिसमें सिंगल कोटिलिडन है वो मोनोकॉट और जिसमें दो कोटिलिडन है वो डाइकॉट। एक्चुअल में ये कोटिलिडन है क्या, कोटिलिडन होती है बेटा जब हम सीड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें एम्ब्रियो निकलता है और एम्ब्रियो में दो कोटिलिडन होती है। या हम एक बहुत बिल्कुल सिंपल सा अगर बेसिक सा लेके चले ना, तो वो ये है कि सीड दो इक्वल हिस्से में टूट जाए तो डाइकोटिलिडन, ना टूटे तो मोनोकोटिलिडन। एग्जाम्पल क्या आ गए इसमें, मेज, राइस, व्हीट, ये कभी भी दो इक्वल पार्ट्स में नहीं टूटते। जबकि ग्राम सीड, सोयाबीन और ये आ गया आपका ग्राउंडनट, ये क्या है, डाइकोटिलिडन प्लांट्स है। अगर हम किसी पेड़ को देख रहे हैं और वो प्लांट, ये तो है नहीं कि हर वक्त हमारे पास कोई लीफ अवेलेबल होगा, सॉरी सीड अवेलेबल होगा। अगर कि लीफ है, हम जा रहे हैं और किसी ने रास्ते में हमसे कह दिया कि इस प्लांट को बताओ भी ये कौन सा मोनोकॉट है या डाइकॉट है, तो लीफ को देखकर हम कैसे बता रहे हैं। अगर ये लीफ इस तरह से और इसमें ये लाइनिंग जो है, जो मिडरिब्स है या रिब्स है या वेन्स हम कहते हैं जिनको, वो इस तरह से है, तो इसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो डाइकोटिलिडन है। अगर ऐसे घास जो है, ग्रास जैसा लीफ लग रहा है, तो वो क्या होता है, वो होता है मोनोकोटिलिडन। इसमें सिंगल लाइन जो होती है ना, सीधी सीधी होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब अगर ना सीड है ना लीफ है, रूट प्रोवाइड कर दी, तो रूट अगर इस तरह से है और इससे निकल रही है रूट सब, तो इसको बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट किसके अंदर होती है, डाइकॉट के अंदर। अगर यहां से इस तरह से बहुत सारे गुच्छे में रूट्स निकल रही हैं तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट किसका करेक्टर है, मोनोकॉट का, और डाइकॉट किसका करेक्टर है, टैप रूट किसका करेक्टर है, डाइकॉट का। ये तो हो गई इसकी जो है डिवीजन, एंजियोस्पर्म जो है उसकी क्लासेस, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। अब बात करते हैं कि जो हम हमारे सराउंडिंग में ज्यादातर प्लांट क्या है, ज्यादातर प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि फ्रूट भी लगते हैं बहुत सारे प्लांट्स में और फ्लावर भी आते हैं और सीड भी लग रहे हैं। तो जो प्लांट सीड भी लगा रहा है, फ्रूट के अंदर सीड है, उसको हम एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म हमारी सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो ये फ्लावर है ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर के अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ये बाइसेक्सुअल प्लांट की बात हो रही है जिसके पास दोनों सेक्स हैं। या फिर हो सकता है कि फ्लावर ऐसा हो जिसमें ये एक ही सेक्स प्रेजेंट हो और दूसरे में ये फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। तो कोई भी हो, इसमें यूनिसेक्सुअल है ये और ये बाइसेक्सुअल। हम यहां देखें तो ये क्या है, एंथर। एंथर में इस तरह से होता है माइक्रोस्पोरेंजियम।
इसका डिटेल्ड जो अलग अलग से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट है वो 12th क्लास वाले वीडियो में डली हुई है, जो 12th क्लास का सेकंड चैप्टर का वीडियो है उसमें है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो। इसमें देखो बेटा ये इस तरह से है, क्या इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के जितने भी सेल्स हैं अंदर, इसमें 4 लेयर होती है, लेयर के अंदर की बात हो रही है, जो इसका टिश्यू पड़ा हुआ है, इस टिश्यू में जितने भी सेल है उन सेल में वो सेल एक्ट करते हैं एमएमसी की सेल है। एमएमसी क्या होते हैं? मदर सेल। और किसके मदर सेल है? मेल के, तो इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलोगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल है डिप्लॉइड, इसमें हुई मियोसिस, क्या बन गए? हैप्लॉइड। कितने बन गए? 1 से 4। इन चारों को बोलते हैं हम पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो है इसके ऊपर 2 लेयर होती हैं, एक बाहर वाली थिक होती है एक्साइन, अंदर वाली थिन होती है इंटाइन, कहीं कहीं ये जार्म पोर होता है, और इसमें 2 सेल्स बनते हैं। छोटा वाला होता है जनरेटिव सेल और बड़ा वाला होता है वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है। जब ये इस तरह से जार्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी, और ये पोलन ट्यूब कहाँ निकलेगी? जब ये पॉलिनेशन हो जाएगा तो यहाँ ये जनरेटिव सेल 2 में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बाहर आ जाता है, टिप पे इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और ये जो 2 हैं वो हैं मेल गैमेट्स। ये जो टॉपिक है ना एंजियोस्पर्म का, ये टॉपिक 10th का, 11th का और 12th का तीनों ही क्लासेस में है। 11th में अभी जो न्यू सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें डिलीट करा है, लेकिन फिर भी नीट में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि 12th में भी है, 10th में भी है। तो इस तरह से हुआ। और ये जो फीमेल गैमेट है इसके अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये है माइक्रोपाइल एंड, नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड जो है उसके ऊपर वॉल होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स, और ये अंदर जो सेल भरा होता है ये होता है न्यूसेलस। अब देखो यहाँ न्यूसेलस जो है उसका कोई भी एक सेल बड़ा होगा और किसकी तरह एक्ट करेगा? मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मदर सेल है तो मतलब डिप्लॉयड है, और इसमें क्या होनी है? मियोसिस होनी है। मियोसिस हुई, 4 बने, 4 में से 3 खत्म हुए, 4 में से 3 क्या हुए? डीजेनरेट हो गए, और जो एक रहा वो है एम्ब्रियो सैक। जो एम्ब्रियो सैक है उसमें इस न्यूक्लियस ने 3 बार माइटोसिस की, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए, और कुछ इस तरह से अरेंज हुए कि जो ऊपर वाला एंड है उस पर 3 लग गए, जो नीचे हैं यहाँ भी 3 आ गए, और बीच में 2 एक ही सेल के अंदर चले गए। तो ये सब हो रहा है यहाँ ये एम्ब्रियो सैक है, ये 3 ऊपर चले गए, ये 2 बीच में आए वो एक सेल में, और ये 3 अलग अलग से, तो यहाँ बन गए 8 सेल। अब इसमें ये जो है ये इसे फर्टिलाइज करेगा, तो यहाँ हम ये वाला सब रब कर देते हैं। सिर्फ फर्टिलाइजेशन वाला देखें तो ये क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगी किसके साथ? ओव्यूल के साथ। इसकी और इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये जो है ओव्यूल हो गया। किसके अंदर ओव्यूल? ओवरी के अंदर, ये स्टिग्मा पे। जब स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन होता है तो पोलन ट्यूब ऐसे ग्रो करती है और ये यहाँ आ जाती है। जब ये नीचे आ गई, देखो यहाँ आ गई, यहाँ इसके पास कितने न्यूक्लियस? 2 तो मेल गैमेट है, तो मेल गैमेट की हमने बात कर रहे हैं। ये ट्यूब न्यूक्लियस और यहाँ जो 2 हैं ये सिनर्जिड सेल होते हैं। हमारा मेन मोटिव इसमें ये सिनर्जिड सेल भी खत्म हो जाती है। ये एग सेल है, इससे है
ये दो इसके पोलर न्यूक्लियाई हैं और पोलर न्यूक्लियाई कहाँ है? सेंट्रल सेल में। एक सेल के अंदर ही दो न्यूक्लियाई डले हुए हैं, उस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। अब देखो जो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो सेंट्रल सेल के अंदर हैं वो और ये एग सेल, ये दो मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों? क्योंकि भाई देखो एक ही इसके अंदर दोनों फर्टिलाइजेशन हुई है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मेल गैमेट की डेवलपमेंट पढ़ी। माइक्रोस्पोरेंजियम में हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करेगा, हर केस से 4 पोलन ग्रेड बनेंगे, मतलब जितने भी इसमें सेल है उससे 4 टाइम्स ज्यादा होंगे। प्लांट में फीमेल में क्या होता है? एक ओव्यूल एक एग सेल, क्योंकि एक से 4 बने थे, 4 में से 3 डिजेनरेट कर, तो एक से एक ही डेवलप हुआ। अब डबल फर्टिलाइजेशन को ऐसे शॉर्ट में पढ़ लो, बहुत आसान है। चाहे आप 10th के बोर्ड में अपेयर हो रहे हो, 10th में तो आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप सीधा यहाँ लिखो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज को लिख दो प्लस है, फ्यूज विद एग सेल फॉर्म जाइगोट, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या है? फ्यूचर प्लांट। अब इस पूरे उससे जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को सब कुछ आता है। ये एप्लाइड हो गए और ये डिप्लॉयड हो गए सेम टाइम पे। ये तो एक तो यहाँ घुसा, दूसरा आगे चला गया, तो वो दूसरा पीछे वाला जो था वो क्या है? सेकेंड मेल गैमेट। ये फ्यूज किया किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ। अब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया तो ये क्या बना दिया इसने? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को हम पेन भी बोलते हैं, PEN, और ये ट्रिपल एन है क्योंकि न्यूक्लियाई जो है पोलर न्यूक्लियाई 2 थे। और एक बात याद रखना बेटा, ये बेशक साथ रहते लेकिन फ्यूज कब होंगे? जब सेकंड मेल गैमेट आएंगे। तो तीनों का फ्यूजन तब हुआ जब सेकंड। इन तीनों के फ्यूजन को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। तो 10th बोर्ड में कई बार पूछा जाता है ट्रिपल फ्यूजन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, 12th में भी पूछा जाता है। और ये जो है कॉमन टॉपिक है। एंजियोस्पर्म की जब वो हम लाइफ साइकिल पढ़ते थे उसमें तो आता ही आ ही रहा है इसमें। ये यहाँ लाइफ साइकिल कुछ अजीब तरह से आ रही है, साइक्लिक फॉर्म में भी देखेंगे हम इसको। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, ये हो गया ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो अगर इसको लाइफ साइकिल की फॉर्म में बनाते हैं तो क्या करेंगे? एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की फॉर्म में देखो इसको, एंजियोस्पर्म कह रहा है पहले तो ये बना दो बाइसेक्सुअल फ्लावर। कोई आपका ये नहीं देखता कि किस तरह की ड्राइंग है, भाई क्या देखते हैं कि पार्ट क्या है, वो सारे बनाने चाहिए। ये आ गया, यहाँ एक साइड बनाओ एंथर और ऐसे करके एक साइड बनाओ ओव्यूल। इससे माइक्रोस्पोरेंजियम बना दो छोटा सा। इससे क्या बना दोगे? ये है ही एम्ब्रियोसाइकिल, तो इसमें एक सेल को ये MMC लिखोगे, इसको MMC लिखोगे। यहाँ एक से 4 बनते हुए दिखा दो, लेकिन यहाँ लिख देना मियोसिस, और इसी स्टेप पे यहाँ भी मियोसिस होगी तो इसमें भी 4 बनते हुए। देखो डिफरेंस क्या है, इसमें 4 अलग अलग बने, इसमें लाइन से बने। इसमें यही एक स्टेप पे में डिजेनरेट होता दिखाओ, इसको बढ़ाओगे और इसको फिर 3 ये, 2 ये पोलर न्यूक्लियाई और 3 एक ये। इसमें मेंशन करोगे आप सिर्फ एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, और किसी की लेबलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो है इसको आप ऐसे दिखा दो, ये पोलर ग्रेन है और इसके ये 2 सेल हो गए। इसमें फिर आगे दोनों का फर्टिलाइजेशन दिखाना है, तो फर्टिलाइजेशन जो दिखाओगे इसमें आपने इस ओव्यूल को जो एम्ब्रियो सैक है उसके साथ बनाना है इसको। तो यहाँ एम्ब्रियो सैक ये बनाया, उसके साथ क्या बना दिया? एम्ब्रियो सैक के साथ में हमने अब ये पूरा दिखाना है, ये
ओव्यूल है और ये ओव्यूल से पोलन ट्यूब अराइज होती हुई दिखा, पोलन ट्यूब की एंट्री दिखा दी। पोलन ट्यूब किसके साथ आई है? पोलन ग्रेन के साथ। पोलन ग्रेन के साथ ये या तो बड़ा करके दिखा देना। मेन फोकस इस पे भी किस में होगा? कितने मेल गैमेट है? 2 मेल गैमेट है, इनका फ्यूजन हो रहा है और यहाँ फिर इस तरह से करके क्या दिखा दोगे आप? एक सिंगल सेल में जाइगोट, और जाइगोट से हम ये डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो दिखा देंगे। और यहाँ चाहो तो आप इस तरह से सीड भी बना सकते हो कि ये एम्ब्रियो इसके अंदर हो रहा है, तो सीड बना दिया और इससे प्लांट बना देना। यहाँ एक्सट्रैक्ट पे ज्यादा करो तो प्लांट भी दिखा दो। ये प्लांट से फ्लावर दिखा दिया था। ये होगी इसकी लाइफ साइकिल। अब जो ये एंजियोस्पर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल। अब इसमें अगर ये पूछे कि बेटा सिग्निफिकेंस क्या है, तो एंजियोस्पर्म का तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एंजियोस्पर्म के पोलन ग्रेन काम आते हैं, एंजियोस्पर्म के फ्लावर काम आते हैं, एंजियोस्पर्म के लीव्स भी खाए जाते हैं, बहुत सारी जगह सीड और फ्रूट्स खाए जाते हैं। तो बहुत सारी जगह चीजें हैं जो इससे बनते, जो आपने आज तक किसी के भी जो यूजेस पढ़े ना वो सब एंजियोस्पर्म के यूज में आने, फूड की तरह, फॉडर की तरह, सब की तरह ये ऐड होगा। तो ये सारा था एंजियोस्पर्म।